हेलो एवरीवन। तो कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप लुक जो कि है एक्ने एंड टेक्सचर्ड स्किन पे। तो आप लोग देखना चाहते हो अगर ये फुल मेकअप ट्यूटोरियल तो मेरी ये पूरी वीडियो देखना। मैंने स्टेप बाय स्टेप विद प्रोडक्ट्स आपको बताया है कि मैंने कैसे ये लुक अचीव किया है। तो आप यहाँ इनकी स्किन देख सकते हो कि कैसी स्किन है इनकी स्किन काफ़ी ऑयली है, टेक्सचर्ड है, एक्ने भी हैं, एक्ने के मार्क्स भी हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ फॉक्सटेल का टोनर जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग टोनर है। हम टोनर के बाद छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। एंड टोनर के बाद मैंने यहाँ यूज़ करा है वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइज़र। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हो, पीएसी का इकोब्लास्ट है, न्यूट्रोजेना है, प्लम का है। मैंने यहाँ पीएसी का इकोब्लास्ट यूज़ किया है जो कि बहुत ही अच्छा वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइज़र है। एंड अब टाइम आता है करेक्टिंग करने का। इनके जितने भी एक्ने मार्क्स हैं एंड टेक्सचर है एंड जो भी अनइवन स्किन है, हमने वहाँ ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है भर भर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं इनके फेस पे। एंड हम इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जहाँ भी डार्क सर्कल्स होते हैं वह ऑरेंज करेक्टर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन ग्रे पड़ जाएगी अगर आपने कोई भी रॉन्ग कंसीलर यूज़ किया। तो इसके बाद हम यहाँ कंसीलर यूज़ करेंगे जो कि है इनकी टोन से 1 नंबर या 2 नंबर डार्क आप टोन में कंसीलर ले सकते हो। एंड वो हमने ऑरेंज कलर को हाइड करने के लिए यानी कंसील करने के लिए वो हमने यूज़ किया है। उसे भी बहुत अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। एंड इसके बाद आप देख सकते हो स्किन बहुत इवन लगेगी, कोई भी मार्क्स, डार्क स्पॉट्स कुछ भी विजिबल नहीं होगा। आईज के नीचे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम, आईज, माउथ एरिया, सब जगह बहुत अच्छे से हम कंसीलिंग करेंगे जिससे कोई भी अनइवन स्किन डार्कनेस विजिबल ना हो। एंड अब हमने यहाँ यूज़ किया है फाउंडेशन जो कि है चारमसी मिलानो का। चारमसी मिलानो एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड हर स्किन पे जाता है, हर वेदर में जाता है, मेरा फेवरेट है। मैं मोस्टली अपने क्लाइंट को चारमसी देती हूँ पार्टी मेकअप में। एंड अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं लूज़ पाउडर बेस को लॉक करने के लिए। एंड इनकी स्किन टोन मीडियम टोन है एंड वार्म अंडरटोन में है ये, तो मैंने इनकी स्किन टोन का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। मेकअप को सेट करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंड बहुत अच्छे से हमें मेकअप को सेट करना चाहिए, वरना हमारे स्किन पे पैचेस एंड स्किन पे बेस छूटता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सेट करना इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। आइज़ के नीचे आपको बहुत अच्छे से बेस को सेट करना होता है जिससे कोई भी क्रीज लाइन, आइज़ के नीचे मोस्टली सबके लाइंस होती हैं वो विजिबल ना हो। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से पाउडर वहाँ पे बेक भी करना पड़ता है। देन मैंने यहाँ पे यूज़ की है ब्रॉन्जिंग। मैं यहाँ ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रही हूँ, मैंने कॉन्टोरिंग लिक्विड नहीं की है क्योंकि मुझे नीड नहीं लगी। तो मैंने यहाँ ब्रॉन्जिंग यूज़ की है इनके फोरहेड, चीक्स एंड नोज़ एरिया पे। एंड अब मैं आइज़ के नीचे बेकिंग कर रही हूँ। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप। मैं मोस्टली आई मेकअप बाद में ही करती हूँ, वो आपके ऊपर है, आप पहले करे हो या बाद में, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। बट मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं मोस्टली आई मेकअप्स बाद में ही करती हूँ। आईब्रो डिफाइन के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है पीएसी का आईब्रो डिफाइन पैलेट, जिसमें आपको जेल बेस भी मिल जाएगा एंड पाउडर बेस दोनों में मिल जाएगा।
एंड अगर आपको मेरा प्रो मेकअप कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर एंड आईडी आपको मेंशन कर दी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। इतना ठीक है। आईब्रोज़ को हम जितना नेचुरल रखते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं तो वो ओवर लगने लगता है। हमें मोस्टली मेकअप में दिखाना होता है कि नेचुरलिटी दिखनी चाहिए मेकअप में। ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए कि आपकी आईब्रोज़ हल्की हैं बट आपने उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं करती। अगर आईब्रो किसी की हल्की है तो मैं उसको लाइटली ही डिफ़ाइन करती हूँ, जिससे कोई भी अदर पीपल आपका मेकअप देख रहा है या आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आपको ऑड नहीं लगता है कि हो ये क्या हो गया। तो हमें ध्यान में रखते हुए ये मेकअप करना चाहिए कि हमें नेचुरल जो हमारे चीज़ें हैं उसको ही इन्हेंस करना है हल्का सा। हमें फेस फीचर्स नहीं बदलने हैं। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप फेस फीचर ही बदल दो। बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं जो बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, आप पहचानने में नहीं आते हो कि आप कौन हैं। बट मेकअप वैसा करना चाहिए कि आप लगने चाहिए। एंड फेस पे बेस केक ही नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा मेकअप का। एंड यहाँ मैंने यूज़ की है शिल्स की आई शेडो पैलेट। मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है आई बेस के लिए। लाइटर शेड मैंने किया है अभी 1 शेड। अगर आपको ये आई मेकअप का ट्यूटोरियल भी चाहिए फुल तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं अलग से आपको ये आई मेकअप सिखा सकती हूँ अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग सीखना चाहते हो, देन मैं आपको एक वीडियो बनाती हूँ। अब मैंने इसको डार्क ब्राउन से हल्का सा क्रीज पे डिफ़ाइन किया है। मैंने ये मेकअप लुक अपने ऑफलाइन मेकअप क्लास में किया था, तो मुझे डिस्क्राइब भी करना पड़ता है अपने स्टूडेंट को कि मैंने कौन सी चीज़ यूज़ करी है। उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स सब क्लियर करते हुए चलती हूँ मैं। एंड यहाँ मैंने हाफ क्रीज आई मेकअप किया है जो कि बहुत सुंदर लगता है। क्रीज बनाने के लिए आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो फेयर टोन का। एंड क्रीज बिल्कुल दोनों आइज़ में सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आइज़ शेप बिगड़ जाती है। अगर एक आइज़ में कैसा एक आइज़ में कैसा आप कर देते हो तो आपकी फेस की शेप, आइज़ की शेप सब चेंज हो जाती है। तो परफेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेकअप में। हम यहाँ गोल्डन शिमर पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, शिमरी पिगमेंट यूज़ किया है मैंने ग्लिटर यूज़ नहीं किया है आज। मैंने सिर्फ शिमर लगाया है इस पे, जो कि है शिल्स पैलेट का और बहुत ही अच्छा है, तो मुझे नीड नहीं लगी ग्लिटर लगाने की। मैं आइस कॉर्नर में डार्कर से उसको मर्ज करूँगी जिससे सारा आई मेकअप मर्ज हो जाए। कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है अब तक ये आई मेकअप। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, फुल हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि कैसा आई मेकअप है। अब मैंने डार्कर शेड लिया है एंड आउटर कॉर्नर में मैं मर्ज कर रही हूँ सब आपस में शेड्स को। मर्जिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप में।
अगर ब्लेंडिंग नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं है। मैं सब अपने स्टूडेंट को यही सिखाती हूँ कि ब्लेंड पे काम करो, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो बेस हो, ब्लेंड बहुत अच्छे से होना चाहिए। अंडर आई मैंने यहाँ डार्कर ही किया है, मेरा मन था कि मैं डार्क शेड में करूँ एंड कॉर्नर विंग दूँ, तो मैंने यहाँ कॉर्नर विंग भी दिया है एंड मैंने यहाँ अंडर आई थोड़ा डार्क किया है। डार्कर करने के लिए मैंने यहाँ जेल काजल यूज़ किया है एंड उसको स्मज किया है ब्राउन कलर से। आप मेकअप सीखते हो तो आपको मेकअप में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप सीख तो जाते हो बट उसके बाद भी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तभी आपका हाथ अच्छे से चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो परफेक्शन लाना है तो प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। काजल लगाते टाइम हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्लाइंट की आंखों में पानी तो नहीं आ रहा है। अगर पानी आ रहा है तो ये बहुत एक बड़ा रीज़न बन सकता है आपका बेस ख़राब होने का। तो आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अगर आपको इतना ही है तो आप आई मेकअप पहले कर सकते हो, तो आपको इतना टफ़ नहीं पड़ेगा, इजी रहेगा, बेस ख़राब नहीं होगा अगर पानी आता भी है। बट हम ध्यान रखेंगे कि हमारे क्लाइंट के आँखों में पानी ना आए। बहुत लाइट हैंड से हम वर्क कर रहे हैं आइज़ पे, ज़्यादा हार्शली वर्क नहीं करना। मैं यहाँ जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेबलिन का एंड मैंने यहाँ कॉर्नर विंग भी दिया है एंड मैं आउटर कॉर्नर स्मज लाइनर दूँगी इनको। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ब्लश मैंने यूज़ करा है यहाँ पीच शेड में ब्लश यूज़ करा है। मैंने फॉरएवर का ब्लश पैलेट यूज़ किया है यहाँ पे एंड इनका फेस थोड़ा सा हैवी है तो मैंने साइड्स में ही कम ब्लश दिया है। अगर मैं ज़्यादा ब्लश देती तो फेस और ज़्यादा फैटी लगता, इस वजह से मैंने ब्लश ओनली साइड्स में दिया है। लैशेज़ मैंने यहाँ यूज़ की हैं आई मैजिक की, जो कि काफ़ी अच्छी हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। रेगुलरली आप पार्टी मेकअप्स में भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो आइज़ कितनी अच्छे से आइज़ डिफ़ाइन हुई है ये लैशेज़ लगाने के बाद, कितना अच्छा स्मोकी सा लुक आ रहा है। नीचे मैंने मर्ज लाइनर लगाया है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये। मस्कारा बहुत अच्छे से करना है जिससे दोनों लैशेज़ आपस में मिक्स हो जाएं, मर्ज हो जाएं, दोनों अलग अलग ना दिखें। मैंने यहाँ फिक्सर यूज़ किया है जो कि करा है क्रायोलॉन का।
वाटरप्रूफ, क्योंकि हम समर्स में मेकअप कर रहे हैं तो हमें समर्स में वाटरप्रूफ स्प्रे का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट। फिक्सर लगाकर हम उसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे। एंड अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। फिक्सर के बाद आप जब भी हाइलाइटर लगाते हो वो और ज़्यादा ग्लोई दिखता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मैंने हमेशा देखा है कि मैं फिक्सर के बाद जब भी हाइलाइटर लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से ग्लोई मेकअप हो जाता है। तो मैं ऑलवेज फिक्सर के बाद ही लगाती हूँ हाइलाइटर। आप लोग पहले भी लगा सकते हैं, एंड बहुत से लोग हैं जो पहले भी लगाते हैं। तो मैंने फिलहाल बाद में लगाया है, एंड मैंने हाइलाइटर का बहुत कम ही यूज़ किया है क्योंकि टेक्सचर्ड स्किन है, एंड टेक्सचर्ड स्किन पे हम ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो फिर एक्ने विजिबल होने लगेंगे एंड टेक्सचर विजिबल होने लगेगा। तो जितनी भी आप कोशिश करना कि एक्ने वाली स्किन पे या टेक्सचर्ड स्किन पे हाइलाइटर कम ही यूज़ करना। आप देख सकते हो कितने एक्ने थे, बट अब जो है वो एक्ने बहुत ही कम विजिबल हो रहे हैं। सो हाइलाइटर हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। नोज पे मैं हल्का थोड़ा ज़्यादा हाइलाइटिंग कर रही हूँ बिकॉज फुल फेस उनका टेक्सचर्ड है, तो इसलिए मैंने नोज पे उनके ज़्यादा थोड़ा हाइलाइटर किया है। एंड हाइलाइटर मुझे पसंद भी है काफ़ी। ब्रो हाईलाइट करना मत भूलो क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आपके आईज को दिखाता है। एंड अब टाइम है लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक लगाते टाइम सबसे पहले आउटलाइनिंग करना कभी मत भूलो, बिकॉज आउटलाइनिंग से हमें एक बेस मिल जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिपस्टिक लगाते हैं। कुछ लोग लाइनिंग नहीं लगाते हैं एंड डायरेक्ट लिपस्टिक लगाते हैं, तो किसी की लिपस्टिक कहीं से बाहर चली जाती है, कुछ हो जाता है। ठीक है, तो हमें आउटलाइनिंग ज़रूर करनी चाहिए। देन हम अंदर फिल करेंगे जो भी शेड हमें लगाना है। आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से आउटलाइनिंग की है। एंड इसके बाद मैं अपना लिप शेड लगाऊंगी। लिप शेड मैंने यहाँ यूज़ किया है मेबलिन का। काफ़ी अच्छे लिप शेड्स हैं मेबलिन के, एंड स्टे भी उसका काफ़ी लास्टिंग है। सो मैंने न्यूड शेड यहाँ पे लिया है क्योंकि मैंने आईज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बोल्ड कर दी हैं, तो अब मैंने सोचा कि लिपस्टिक हम लाइट ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं क्रिएट करना था, मुझे एक नॉर्मल लुक क्रिएट करना था। सो आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये लुक, मुझे कमेंट में बताओ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय।